के बारे में बात करेंगे वो है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि सभी कंट्रीज़ क्या करती हैं, फेस करती हैं कुछ स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को। जो भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज हो, मैन मेड कैपिटल गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, मनी हो, टाइम हो, कुछ भी चीज़ें हो, ये जो भी कुछ भी होता है वो सब लिमिटेड होता है। इसका अल्टरनेटिव यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस रहते हैं हमेशा उसकी कमी बनी रहती है। इस चीज़ का डर हमेशा बना रहता है कि वो कहीं ख़त्म होना हो जाए, क्योंकि उसके बहुत से अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। चाहे आप पैसे को लेकर चल लें या आप एक तरह से कह जाते हैं कोयले को लेके चल सकते हैं। कोयले से आप कितने तरह के काम करते हैं, कोयले से आप खाना भी बनाते हैं, कोयले से आप इंजन भी चलाते हैं, कोयले से आप प्रेस भी करते हैं, कोयले से आप बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि कह सकते हैं उसके यूजेस के हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास एक है, प्रोडक्ट हमारे पास एक है, वो क्या है, कोयला या कोल, ठीक है। प्रोडक्ट एक है लेकिन उसके यूजेस क्या हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, हम कई तरह से उसका यूज़ करते हैं। इसी तरह से पैसे की बात कर लें कि पैसा क्या है, मनी क्या है, इसके भी बहुत से कह सकते हैं कि डिफरेंट अलग अलग तरह से इसका यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। पैसे से ही आप सब कुछ करते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम एक या दो ही होती, लेकिन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हर तरफ होते हैं। वो आप परचेज करते हो, क्लोथ्स परचेज करते हो, खाने को परचेज करते हो, रॉ मटेरियल परचेज करते हो, मकान बनवाते हैं, मतलब कुछ भी जितने भी तरह के खर्च हैं वो सारे किससे होते हैं, वो पैसे से ही होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कम रिसोर्सेज और ज़्यादा अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से ये एक इकोनॉमिक बेसिक प्रॉब्लम समझ में आती है, जो कि नॉर्मली हर जगह पाई जाती है। आप कोयले या किसी भी, जैसे हमने बताया कि इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोग मोस्टली जितनी भी तरह की इकोनॉमिक सिस्टम को यूज़ करते हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सभी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मतलब हम लोग नॉर्मली क्या है कि तीन तरह की इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, जो हम आगे इसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। इन तीनों ही तरह की इकोनॉमिक्स में हमें क्या कब होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी स्कार्सिटी की होती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है इकोनॉमी, लेकिन ये चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं कि ख़त्म होने का डर या कम होने का डर जो होता है वो हमेशा बना रहता है। जैसा कि अभी हम आप लोगों से बात कर रहे थे कि हम किसी भी फॉर्म में इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल इकोनॉमी हो या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो या मिक्स्ड इकोनॉमी हो, जितनी भी तरह की इकोनॉमिक्स होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी स्कैर्सिटी बनी रहती है जो कि हमें मतलब उसको करते हुए हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। इसी तरह से जब हम फेस करते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, तो इसमें हम लोग ने मतलब इसको एक तरह से देखा जाए कि इसको हमने 4 फॉर्म्स में डिवाइड कर रखा है। वो 4 फॉर्म्स क्या होती हैं, तो होता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, जो यहाँ पर बात की गई है सेंट्रल इकोनॉमी की। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है वो 4 तरह की होती हैं। पहली क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी है whom टू प्रोड्यूस। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये 3 तरह की जो इकोनॉमिक, इसके अलावा एक और तो होती है व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये भी एक तरह की है व्हाट प्रोविजन। अब यहाँ पर ये चारों तरह की जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनको एक एक करके हम समझेंगे। इसके अलावा हम एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों के सब इस तरह की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको फेस करना पड़ता है, वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए हमने
इनको 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो 4 तरह की हमारी प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाट प्रोविजन। ठीक है, व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट प्रोविजन आर मेड टू बी व्हाट प्रोविजन आर मेड टू बी इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो 4 हैं। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखी जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, प्रोविजन आर मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये 4 तरह की जो प्रॉब्लम है टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 4 तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इन 4 तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए इनको हमने 3 कैटेगराइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वो 3 कैटेगरीज क्या हैं? एक फर्स्ट जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दूसरी हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी है, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब एक छोटा सा रिवीजन हम आप लोगों के बीच में कर देते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे पास सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे और कौन सा ऐसा प्रोविज़न यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब इन 4 तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया। एक हमने कर दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में, दूसरा हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी के रूप में और थर्ड हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में है। अब एक एक करके जानेंगे कि ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है या किस तरह से इनको समझा जा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रख कर किया जाता है। यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये उन लोगों के लिए एक्चुअली इकोनॉमिक का उन लोगों के लिए होती है या उन कंट्रीज़ के लिए होती है जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वहाँ पर पैसे को बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है ज़्यादातर वहाँ पर कह सकते हैं कि पॉवर्टी लेवल से ऊपर है, कोई गरीब नहीं है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी वहाँ पर प्रोडक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर इस बात को ध्यान में रख के किए जाते हैं कि उससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। और इस तरह की इकोनॉमिक्स में जो गवर्नमेंट है उनका इंटरफेयर बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। गवर्नमेंट किसी तरह से भी इस तरह की इकोनॉमिक में अपना इंटरफेयर नहीं करती है, टोटली बिजनेसमैन के ऊपर होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कुछ कंट्रीज का हम लोग नाम भी ले सकते हैं, उसमें यूएसए है, हांगकांग है, यूके है, साउथ कोरिया है। ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर टोटली जो दबदबा होता है या प्रभाव होता है वहाँ पर बिजनेसमैन का होता है और बिजनेसमैन अपनी तरफ से पूरी तरह से इस बिजनेस को हैंडल करते हैं, इस इकोनॉमी को हैंडल करते हैं। इस इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ये फ्री इकोनॉमिक्स के रूप में इससे जाना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, जो कंज्यूमर होता है वो कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर अपना पूरा प्रॉफिट लेकर ही उसको प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट इसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करती, इसलिए इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी के रूप में इसलिए इसको फ्री इकोनॉमिक मार्केट के रूप में जाना जाता है। अभी जो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे थे उसमें ये देखते हैं कि किस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो जाने जाते हैं। जो सबसे पहला है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सीधी सी बात यहाँ पर है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी परचेस करने का पूरा अधिकार रहता है। सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर ये बताई कि फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस को पूरी तरह से खुली छूट दी जाती है
और उनमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं रहता है, वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से प्रोडक्शन करती हैं। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ठीक है, इकोनॉमिक चॉइस का भी पूरी तरह से फ्रीडम रहती है, आपके ऊपर किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्सफुली लागू नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर जो नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस बिजनेस में या इस तरह की इकोनॉमिक्स में अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर जब गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरफेयर नहीं रहता है तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है कंज्यूमर की तरह प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रॉफिट ऐड करके ही अपना प्रोडक्शन करता है और अच्छा प्रॉफिट वहाँ से लेता है। उसके बाद कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जा सकता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि कंज्यूमर का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा जाता है, बल्कि प्रोड्यूसर अपने हिसाब से ही प्रोडक्शन करता है, प्रॉफिट ऐड करता है और उसको मार्केट में सेल करता है। उसके बाद कंपटीशन, इस तरह की मार्केट में कंपटीशन भी होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से छूट दे रखी होती है तो वहाँ पर बहुत से ऐसे बिजनेस भी इंटरफेयर करते हैं, बहुत से बिजनेस आ जाते हैं जिससे कि वहाँ नए नए बिजनेस स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं और गवर्नमेंट को उनको पूरी तरह से छूट दी जाती है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जैसा कि उससे पहले ही हमने सबसे पहले बता दिया था कि गवर्नमेंट का इसमें किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं रहता, वो खुले तौर से वो पूरी छूट देती है कि बिजनेस को आप अपने हिसाब से रन कर सकते हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। तो प्रॉपर्टी जहाँ तक बता दिया गया राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वो भी बता दी गई, बाकी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए गए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली आपकी बुक में अवेलेबल है तो वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है वो किस तरह से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को दूर करता है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो बहुत ही आसानी से इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस सिस्टम के अंदर बिजनेसमैन उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा मार्केट में वो चल रहा होता है। लास्ट जैसे आपको ये कहा जा सकता है कि जो फाइनलाइज करना होता है किसी भी चीज़ को, वो प्रोड्यूसर उसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है या फाइनलाइज करता है जहाँ पर कंज्यूमर जो है उस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाता है परचेज करने के लिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आसानी से सॉल्व हो जाती है। व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कैसे हो जाती है वो हमने आपको बता दिया कि क्या है कि यहाँ पर जब प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को देखता है, कंज्यूमर की डिमांड को देखता है, उस हिसाब से जब चीज़ों का प्रोडक्शन करता है तो आसानी से एंटरप्रेन्योर्स को या प्रोड्यूसर को ये बात समझ में आ जाती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कैसे करेंगे। अब हाउ टू प्रोड्यूस भी यहाँ पर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब एक प्रोड्यूसर को ये पता चल जाता है कि हमें इस चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो दूसरी चीज़ वो ये भी तय कर लेता है कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी या हम टेक्नोलॉजी के से आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से आकलन कर सकती है। अगर उसको लगता है कि हमें लेबर सस्ती पड़ रही है और हम लेबर के थ्रू आसानी से उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं और हमें उससे प्रॉफिट होगा या हमें उससे फ़ायदा होगा, हमारा कुछ जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होंगे, तो वो लेबर की तरफ जाती है। उसी तरफ अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि उसको टेक्नोलॉजी में ज़्यादा फ़ायदा है तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाती है और टेक्नोलॉजी को ही अपना हथियार बनाती है और वो उसी चीज़ से प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर भी यहाँ पर डिपेंड करता है। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो कि हैंडमेड लोगों को पसंद होते हैं और कुछ लोग टेक्नोलॉजी में जो मशीन से होते हैं उनको पसंद करते हैं। तो जो हैंडमेड है, अगर वहाँ पर हैंडमेड की डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रोड्यूसर हैंडमेड का ज़्यादा यूज़ करेगा। अगर मशीन का की डिमांड ज़्यादा है मशीन के कपड़ों की तो वो मशीन यूज़ करता है। वहाँ पर डिपेंड करता है पूरी तरह से कंज्यूमर के ऊपर।
तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब उसके बाद है कि होम टू प्रोड्यूस। जब होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाती है कि प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है, ज़्यादा प्रॉफिट। जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है तो किन लिए वो प्रोडक्शन करती है, ऐसे लोगों के लिए जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकते हैं। तो ज़्यादा परचेजिंग पावर लोगों के लिए ही यहाँ पर प्रोडक्शन को ध्यान दिया जाता है और उन्हीं लोगों के लिए प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकें। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए करें, कैसे करें, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर आसानी से क्लियर हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर देता है। अब उसके बाद डिसाइडिंग अबाउट कंजप्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजप्शन एंड सेविंग डन बाय कंज्यूमर एंड इन्वेस्टमेंट डन बाय एंटरप्रेन्योर्स। जितनी भी रेट ऑफ रिटर्न होता है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी होता है। क्या है कि जितना प्रॉफिट लोगों को मिल रहा होता है उसी हिसाब से वो लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। अब यहाँ तक जो सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी दिया हुआ है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखिए मेरिट्स और डीमेरिट्स जो दिए हुए हैं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है या बहुत बड़ा इशू नहीं है। मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर मेरिट्स और डीमेरिट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप हम लोगों के हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। और आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे बचे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद मिक्स इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी है, उसका जो लेक्चर होगा वो कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।